तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज शुरुआती दिन से ही शानदार गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन उसके बाद कुछ देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के माहौल अभी भी बने हुए हैं। लेकिन कंपनी ने लगभग यहां पर 95 रुपए का जो शानदार लेवल बनाया था, उसके बाद ही कंपनी में गिरावट थी। तो आज जो पॉजिटिविटी बरकरार है वो एक तो इंडियन मार्केट की वजह से, क्योंकि इंडियन मार्केट आज शुरुआती दिन से ही बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कई बड़ी दिग्गज कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, जिसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी को भी बड़ा अपडेट मिल सकता है। इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी में भी पॉजिटिविटी रही और निफ्टी एनर्जी का सेक्टर भी आज 0.25% उछल चुका है। लेकिन जो इंडियन मार्केट है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से प्रेशर में आज बना हुआ है। पिछले कई दिनों से कंपनी में लगातार गिरावट थी, लेकिन आज जो गैप अप ओपनिंग हुई है उसकी वजह से बहुत ही अच्छे मोमेंटम है। एक महीने की बात की जाए तो लगभग 1% की गिरावट है और 6 महीने से कंपनी वही लेवल पर कारोबार कर रही है, लेकिन फिर से दोस्तों इसी लेवल पर पॉजिटिविटी बनना चालू हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो यहां पर पिछले कई दिनों से कारोबार चल रहा था वो काफी पैनिक सिचुएशन में है, क्योंकि कंपनी ने 118 रुपए के जो लेवल बनाए इसके बाद ही कंपनी में लगातार प्रॉफिट बुकिंग के हालात बन गए। लेकिन कई एक्सपर्ट ने दोस्तों इस कंपनी पर अब बहुत ही अच्छा मोमेंटम बताया है, क्योंकि यहां से कंपनी में बहुत ही अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम बना हुआ है और इनमें से 56% डेली ट्रेड है। दूसरी साइड दोस्तों 12 लाख से भी ज्यादा बायर्स हैं और लगभग 62 लाख से भी ज्यादा सेलर हैं। तो इसी वजह से आज दोपहर के बाद ही इस कंपनी में कुछ नेगेटिविटी के प्रेशर हैं। लेकिन बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं तो कंपनी में 20% के मोमेंटम है, लेकिन अभी तक दोस्तों इतनी उछाल कंपनी में अभी तक नहीं देखने को मिली है। और कंपनी में दोस्तों अगर इतना बड़ा मोमेंटम बनता है तो 100 प्लस कंपनी जरूर चली जाएगी। पिछले कई दिनों का कारोबार आप देखते हैं तो इस कंपनी में लगातार गिरावट का प्रेशर है। कभी कभार ही आप देखते हैं तो कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी के सिलसिले है, नहीं तो दोस्तों कंपनी में लगातार वही गिरावट का प्रेशर बन रहा है। तो दोस्तों आज का जो ब्रेकिंग न्यूज रहा है वो आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 47,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिया है। और दोस्तों ये जो यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं ये एक ही कंपनी से नहीं बल्कि 5 से 6 कंपनियां हैं, जिनमें नवरत्न कैटेगरी की कई कंपनियां हैं जिनको ये बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं 27 तारीख को आज का यह अपडेट आया और आज ही ये बड़ा इनॉग्रेशन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के केंद्र के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई निर्णय लिए हैं, वो गुरुवार को अक्षय ऊर्जा के लिए 47,500 करोड़ रुपए 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिनमें देख सकते हैं इन कंपनियों के नाम है जैसे कि एसजीवन, महाजेनको, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और कई कंपनियां हैं जिनको दोस्तों ये प्रोजेक्ट मिले हैं। लेकिन दोस्तों इनसे ही कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट है जैसे कि सोलर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनके प्रोजेक्ट इनसे ही मिलने की यहाँ पर पूरी उम्मीद है इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को। हालांकि वो बात अलग है कि कंपनी को अब नवरत्न कैटेगरी का दर्जा मिल गया है तो इसको डायरेक्ट ऑर्डर मिले, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन वाली कंपनियों से भी मिलते दिखाई दे। 2023 तक 50% अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने पर राज्य सरकार ने कई बड़े अपडेट निकाले हैं और लगभग 18,828 नौकरियां इससे यहां पर फंडिंग के दौरान मिलेंगी। जैसे कि देख सकते हैं यहां पर ऊर्जा मंत्री हैं मंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने देख सकते हैं ये बड़ी घोषणाएं इस टाइम कर दी हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट है और इसकी वजह से आज पूरे इंडियन मार्केट में वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जितने भी शेयर हैं उन सभी में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी पर अब बुलिश हो चुके हैं, उन्होंने इस कंपनी पर बाय रेटिंग की सलाह दी है और एक्सपर्ट का मानना है कि इस कंपनी में बहुत ही जल्द 34 से 35% का रिटर्न मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। कंपनी फिलहाल दोस्तों 94,000 करोड़ के मार्केट कैप पर इस टाइम कारोबार कर रही है और इसका जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग इस टाइम देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी बरकरार है, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है इसकी वजह से कंपनी में अब बहुत ही अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों कंपनी के कई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग है और 2025 के आसपास तक दोस्तों जैसे ये इंस्टॉल होकर बिजली प्रोडक्शन करेंगे तो वैसे ही दोस्तों इनसे बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा और कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे मोमेंटम दे सकती है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म के पर्पज से बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर 5 सालों का ट्रेंड देखें तो 300% का रिटर्न दिया है। तो इतने ही दोस्तों लेवल कंपनी बना सकती है आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर अंदर, क्योंकि वो प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत ही जल्द लॉन्च कर दिए जाएंगे। और वहीं दोस्तों कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को देखें तो कंपनी के मूविंग एवरेज अभी भी आपको बेरिश के ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी में बुलिश का मात्र 4 पॉइंट का है और बेरिश का 12 पॉइंट का मोमेंटम है। तो मतलब कि कंपनी में गिरावट के प्रेशर और मिल सकते हैं और कंपनी का पीवोट लेवल है 93.16 का है, लेकिन पहला जो सपोर्ट है कंपनी का 92.5 का, सेकेंड सपोर्ट 91.5 का, थर्ड सपोर्ट 90.8 का है।
तो इतनी गिरावट कंपनी में मिल सकती है। कंपनी में जो लेवल्स बन रहे हैं रेजिस्टेंस के या फिर अप ट्रेंड के, वो पहला है 94.1 का, सेकंड रेजिस्टेंस 94.8 रुपए का और थर्ड रेजिस्टेंस है 95.8 रुपए का। तो इतने मोमेंटम कंपनी के मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब कंपनी में मोमेंटम आएंगे तो ये इतना बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। कंपनी में लगभग आपको 98 रुपए या फिर 100 रुपए के लेवल आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने ये आप देख सकते हैं एक रेंज बना लिया है और इसके अनुसार ही कंपनी प्रतिदिन यहां पर कारोबार करते दिखाई दे रही है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से देख सकते हैं कंपनी लगातार 100 रुपए से गिर रही है, लेकिन कंपनी ने दोस्तों अगर इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो कंपनी का नेक्स्ट लेवल है 80 के आसपास होने वाला है। तो कंपनी सबसे पहले दोस्तों इसको भी ब्रेकआउट कर सकती है, क्योंकि कंपनी में कई दिनों से पैनिक सिचुएशन चल रहा है और कई बड़े अपडेट आने की पूरी उम्मीद इस कंपनी से की जा रही है। तो ऐसा होता है तो दोस्तों कंपनी में जरूर आपको 100 रुपए के बाद बड़े मोमेंटम मिलेंगे। तो पहला जो कंपनी का टारगेट रहने वाला है वो 100 रुपए का है। अगर इसको कंपनी ब्रेकआउट कर देती है तो कंपनी का नेक्स्ट लेवल 108 रुपए का है। अगर इसको ब्रेकआउट कर और यहीं पर स्थिर हो जाती है कंपनी, तो मान लेना कि कंपनी में अब बड़े मोमेंटम आने में कुछ ही दिन और बाकी रह जाएंगे और कंपनी दोस्तों इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर 150 रुपए के टारगेट आसानी से निकाल कर दे सकती है आने वाले कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा तो उसके लिए तो कंपनी का शेयर बेस्ट है, लेकिन जो कंपनी में इस टाइम पैनिक सिचुएशन में आकर यहां पर खरीदारी वगैरह कर रहा है तो वो यहां पर लॉस करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 100 रुपए को ब्रेकआउट करने के बाद ही इस कंपनी में आप एंट्री करें। और जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।